हैं वो आज से लागू हो रहे हैं, पर इस तरीके से देखें। तीनों कानूनों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर कानूनों के अंदर जहां मूलभूत परिवर्तन किया है। इन कानूनों में भारत, भारतीयता, देशभक्ति, देश की स्वतंत्रता की खुशबू आती है। तो दूसरी तरफ अगर अपोजिशन को लेके बात करें तो अपोजिशन इन लॉ पे भी सवाल उठा रहा है। कई बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट के अंदर से सस्पेंड, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, जिन्हें ब्रिटिश काल की उपनिवेशवादिता और दासता की मानसिकता से लगाव है। अंग्रेजी अथवा अंग्रेजों की बनाई हुई हर चीज उन्हें अच्छी लगती है। अंग्रेज विदेशी हमलावर थे, उन्होंने भारतीय नागरिकों को दंड संहिता लगाई थी। अब भारत स्वतंत्र है, देश के नागरिकों को दंड संहिता नहीं, न्याय संहिता चाहिए, और ये कार्य 75 वर्ष पूर्व होना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वो स्वागत योग्य है, धन्यवाद के पात्र हैं। देश के नागरिकों को ब्रिटिश काल की दंड संहिता से मुक्ति दिलाई जो है वो आज से लागू हो रहे हैं, पर इस तरीके से देखें। तीनों कानूनों के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर कानूनों के अंदर जहां मूलभूत परिवर्तन किया है। इन कानूनों में भारत, भारतीयता, देशभक्ति, देश की स्वतंत्रता की खुशबू आती है। तो दूसरी तरफ अगर अपोजिशन को लेके बात करें तो अपोजिशन इन लॉ पे भी सवाल उठा रहा है। कई बोल रहे हैं कि जब पार्लियामेंट के अंदर से सस्पेंड, विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस और कांग्रेस के सहयोगी दल, जिन्हें ब्रिटिश काल की उपनिवेशवादिता और दासता की मानसिकता से लगाव है। अंग्रेजी अथवा अंग्रेजों की बनाई हुई हर चीज उन्हें अच्छी लगती है। अंग्रेज विदेशी हमलावर थे, उन्होंने भारतीय नागरिकों को दंड संहिता लगाई थी। अब भारत स्वतंत्र है, देश के नागरिकों को दंड संहिता नहीं, न्याय संहिता चाहिए, और ये कार्य 75 वर्ष पूर्व होना चाहिए था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, वो स्वागत योग्य है, धन्यवाद के पात्र हैं। देश के नागरिकों को ब्रिटिश काल की दंड संहिता से मुक्ति दिलाई।